you will get sample type of questions with live examples. I will solve it before you and then I will make you feel confident. From beginning till the end आप खुद भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद and then you will feel easy one. आखिर आपका टारगेट है ना अब 95 मार्क्स लाना. आई एश्योर यू इन दिस पार्ट, स्पेशली इन दिस ग्रामर पार्ट, आई विल गिव यू सच ए टेक्निकल पॉइंट्स. आप फॉलो करो, देन यू विल गेट इट सॉलिड. एग्जामिनर्स क्या क्या आपसे चाहते हैं, क्या क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, और राइटिंग पैटर्न कैसी होती है. सो टेक्निकल पॉइंट्स आई विल गिव यू. सो डोंट वरी हियर. लेट अस सी. एक झलक में you will be asked 12 question here and out of that you are to do 10 questions. ठीक है, आ जाओ. read the given line and identify the error. एक लाइन देख लो. मोबाइल फोन्स हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. अब यहां पे देखो मोबाइल फोन्स यानी कि सब्जेक्ट यहां पे प्लूरल है, ठीक है, और उसके बाद हैज जो लगा है ये रॉन्ग है. तो यानी कि आई हैव गिवन हियर. एरर क्या है? एरर आपको उठा करके लिखना होगा. जो वर्ड एरर है आपको राइट अप करना होगा. इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? करेक्ट फॉर्म हैव है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, दैट मींस फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये आपका टेंस पार्ट से है, ठीक है. अच्छा, ग्रामर पार्ट में आपको क्या क्या चीज, कौन सा आपका कंटेंट है? टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच है, फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मॉडल्स है और डिटर्मिनर्स है. ये 5 पॉइंट्स ग्रामर का आप लर्न करोगे ना, तो फिर आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. ओके, इसके आगे चलते चलते दैट मींस इसके बाद यू विल सी दिस, और इससे पहले आप जो देखे हो वही चीज को एनालाइज करो. फिर आप माही डॉट ब्रैकेट में दिया है लीव द टास्क गिवन टू हर एंड वेंट आउट टू प्ले. ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखना है? इस जगह पे राइट फॉर्म होगा बेटा लेफ्ट. लेफ्ट. अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट ही क्यों करेक्ट होगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो देखो ऐसा क्वेश्चन अगर है तो फिर इस क्वेश्चन को पूरा सेंटेंस को पढ़ो आप. सेंटेंस को पढ़ने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि ये इसका टेंस स्ट्रक्चर कैसा है. टेंस स्ट्रक्चर यानी कि देखो ये दोनों सेंटेंस, दैट मींस इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 पार्ट्स. क्या है? एंड के बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, और ये नेक्स्ट पार्ट देखो पास्ट टेंस में है. तो यानी कि अगर ये पास्ट टेंस स्ट्रक्चर है तो फिर यानी कि प्रीवियस स्ट्रक्चर भी, बिगिनिंग स्ट्रक्चर भी क्या होगा? पास्ट ही होगा. तो लीव का पास्ट फॉर्म लेफ्ट. डन. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस. इट मे और शुड, ये देखो मॉडल का क्वेश्चन है. इट मे और शुड कुड बी आवर पॉसिबल एफर्ट नॉट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन इन द इंडस्ट्रीज एंड टू सेव देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस. अब ये बताओ, 3 ऑप्शन दिया है. इट मे भी होगा, या फिर शुड भी होगा, या कुड भी होगा. इट मे भी, मे और कुड में देखो अनसर्टेनिटी दिखाया जाएगा. लेकिन अगर आप शुड लगाते हो तो शुड मीन्स रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन ना. इट शुड बी आर, तो शुड करेक्ट है. देखो मे और कुड लगाते हैं तो फिर दैट मींस अनसर्टेनिटी इज देयर. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट शुड में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शो किया जा रहा है. तो राइट आंसर इज इट शुड बी आवर पॉसिबल एफर्ट. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Rahil and Srijan decided to reach to the theater at 5 p.m. Report the question asked by Shahil to Srijan. दोनों दोस्त लोग हैं, और फिर राहिल ने क्वेश्चन पूछा किनसे? सृजन से. तो क्या पूछा? Which movie are we going to watch? अब यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है, इसका दैट मींस पूरा कंप्लीट करना है. क्या क्वेश्चन दिया है? रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय राहिल टू सृजन. आ जाओ. तो फिर क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आस्क्ड है, पास्ट टेंस में है. Which movie they were going to watch. आ जाओ. यहाँ पे Which movie are we going to watch? यहाँ पे देखो are we लिखा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अभी आपने क्या देखा उस रिपोर्टिंग वर्ब में, उस रिपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन में देखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट स्ट्रक्चर में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक है ना. तो सृजन, which movie they were going to watch. Now come back to that next question. Next question है complete the sentence by selecting correct options. The information given here dash to all the products. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिंगुलर है. तो अप्लाइज, अप्लाई ऑप्शन क्या है? अप्लाई है. इंफॉर्मेशन अप्लाई, बात नहीं बन रहा है. हम applied to in these sections
दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, इज अप्लाइड, ये पैसिव वॉइस नहीं है, दैट मीन्स फोर्थ वन इज करेक्ट है। दैट मीन्स डी ऑप्शन लिखोगे, डी ऑप्शन ऐसे करके लिख करके APPLIES करेक्ट वन। एक चीज ध्यान रहे, आप सिर्फ ऑप्शन मत लिखिएगा, उसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी लिखना है आपको। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम स्टूडेंट्स। ठीक है, आ जाओ, क्या है, सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड अबाउट द फोर्थकमिंग कल्चरल feast। सिंस मॉर्निंग द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अब आपको बतानी है कि दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बाद, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बाद दैट मीन्स व्हिच वर्ड, क्या ये वर्ड एप्लीकेबल है या फिर ये वर्ड, यहाँ पे जो वर्ब यूज होने वाला है, ठीक है, तो ये वर्ब किसको रिफर करेगा माय डियर, यहाँ पे द ग्रुप, तो ग्रुप यहाँ पे सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ब यूज होने वाला है वो सिंगुलर ही होगी। ठीक है, नाउ आ जाओ, ऑप्शन देखो, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स was excited since morning, या फिर has been excited, या फिर are excited, या फिर were excited, या was excited। The group of students was excited about the forthcoming cultural feast। तो since morning ना, तो since morning क्या होगा, since morning has been excited, the group of students has been excited, since morning है, दैट मींस प्रेजेंट टेंस में है, तो has been, अच्छा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ, नाउ आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन हियर, बिल्कुल सेम टाइप का अनदर, लेकिन यहां पे समथिंग डिफरेंट है। क्या है, फॉर, ये सेंटेंस देखो आपका, फॉर अवॉइड डैमेजिंग अप्लायंस डू नॉट इमर्स इलेक्ट्रिक कूलर इन वाटर। ठीक है, आ जाओ, फॉर अवॉइड तो होता नहीं है, टू अवॉइड, यानी कि यही वर्ड गड़बड़ है, आप यहां पे एरर में लिख दो फॉर, करेक्ट क्या है, टू, आ जाओ, टू अवॉइड डैमेजिंग अप्लायंस, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ कितना आसान है, लेकिन आसान आपको तभी लगेगा जब आप दैट मींस ग्रामर में कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो जितना पार्ट मैंने पढ़ाया हूं अभी, ठीक है, वो पार्ट यहाँ पे देखो सब अप्लाइड हो रहा है ना। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक डायलॉग्स दिया जाएगा आपको, डायलॉग्स बिटवीन टू पर्सन्स, और दोनों पर्सन में डायलॉग पढ़ के आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करनी है, बिल्कुल ये वाला सेंटेंस की तरह, राहिल एंड सृजन की तरह। ठीक है, आ जाओ, क्या है, अमित आस्क क्वेश्चंस, क्या है, आर यू श्योर यू कैन मैनेज टू गो टू द रेलवे स्टेशन ऑन योर ओन। अनन्या क्या कह रही है, ओ यस आई हैव ऑलरेडी बुक्ड ए कैब, मैं ऑलरेडी कैब बुक कर चुकी हूं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखो ये ऐसा आंसर लिखना है, रिपोर्ट करना है, तो ये वाला सेंटेंस लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से आपको चुनना है। क्या मैं छोड़ दूं आपके लिए ये क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है, कर लेंगे आप, थोड़ा सा बोल ही देता हूं। क्वेश्चन स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, तो इफ तो आना ही है। ठीक है, चलो ठीक है, यू किसको रिफर कर रहे हैं, शी को रिफर कर रहे हैं, इफ शी, चलो ये भी करेक्ट है। ये क्वेश्चन आस्क किस में है, पास्ट फॉर्म में है, तो फिर ये पलट जाएगा किस में, पास्ट फॉर्म में, पास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा, पास्ट स्ट्रक्चर इफ शी इज, यानी कि ये रॉन्ग है, चलो काट कर दो। इफ शी वाज श्योर शी कुड, देख लेते हैं कहीं ये मिस्टेक तो नहीं है, इफ शी वाज तक तो करेक्ट है, आ जाओ देख लेते हैं। इफ शी वाज श्योरली, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कहाँ गायब हो गया, दैट मींस ये भी रॉन्ग है। नाउ तो यानी कि दैट मींस यहाँ पे आधा अधूरा सेंटेंस है, बट ये देखो शी वाला, दैट मींस बी वाला पार्ट में करेक्ट आंसर है। कैसे, इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, इफ शी वाज श्योर शी कुड मैनेज, तो यहाँ पे यू टर्न्ड इनटू कैन की जगह कुड हो जाएगा ना, तो दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है, आपको यहाँ पे लिख देना है, हाँ, if she was sure she could manage, तो this option is correct है। So this way we will solve questions। देखो आपको फिर बता दे कि that means in this live example अभी 7-8 क्वेश्चन ही किया गया है। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं है, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। फिर आ जाओ, तो यहाँ पे देखो टेंस स्ट्रक्चर आप सॉलिड में पढ़ लो, कहाँ मिस्टेक हो सकता है वो बता दिया मैंने, उसको देख लो। और फिर इसका बाद एडमिशन मॉडल्स और डिटर्मिनर्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आप फोकस करो, फुल फोकस ऑन रिपोर्टिंग स्पीच। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है। और फिर देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हैं किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलो एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लो जो मैंने दिया हो। ठीक है, आई एश्योर यू और एक बार लास्ट आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे जरूर।
सब्जेक्ट एग्रीज और एक्सेप्ट्स और टेक्स और एडमिट्स और सपोर्ट्स वर्ब, यानी कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फिट होगा, एग्रीज होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू और आउट ऑफ नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टेंस एटसेट्रा। यानी कि कौन सब्जेक्ट कौन सा वर्ब को लेंगे, ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, इसी चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दैट मींस यू नो व्हिच वर्ब्स आर यूज्ड with a singular subject. Okay, so that means you know these verbs are used and these verbs are used with plural subject. Does, is, am, has, was, had, did, goes, plays, ये सारे words जो बेटा singular subject के साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट दैट मींस यू नो these parts where, will, had, have, are, do, go, play, these verbs use with what, plural subject। तो देखो ये कंसेप्ट न्यू टेक्निक है, आपको ग्रामर बुक में शायरी का ही मिलेगा, इसको फटाफट नोट करो। यानी कि इधर कॉलम में जो वर्ब यूज हुआ है लिखे हैं हम, तो ये वर्ब यूज होता है फॉर प्लूरल सब्जेक्ट एंड दीज वर्ब्स आर यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस सम मोर आर देयर, बट बेसिक कंसेप्ट आप इसको फिट कर लो, नोट कर लो। डन। नाउ दैट मींस यू नो दिस पार्ट कंटेन्स सम फॉर्मूलाज, रूल रेगुलेशंस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी कि अगर ऐसा लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन फ्लाइज काइट, FLI फ्लाइज काइट इन द स्काई। यानी कि फ्लाइज देखो बेटा यहाँ पे गोज है तो फ्लाइज काइट, ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, टेक्स्ट स्टेटमेंट। दे और चिल्ड्रेन कर लो, चिल्ड्रेन फ्लाई, आ जाओ, चिल्ड्रेन फ्लाई काइट इन द स्काई, आ जाओ। तो चिल्ड्रेन यहाँ पे चूंकि प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब ले लिया है। अच्छा, मोहन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो FLIES फ्लाइज, FLIES फ्लाइज, ये सिंगुलर वर्ब लिया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला इज ओवर। नाउ ही सिंग्स ए सॉन्ग, बट मेन सिंग ए सॉन्ग, दे प्ले फुटबॉल, आई राइट, आई के साथ बेटा राइट ही होता है, राइट, वी के साथ राइट ही होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो। अगर ये फॉर्मूला में देखो क्या है, अगर नाउन फ्रेज है इस सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज कैसा होगा, नाउन फ्रेज एग्रीज विद द हेड वर्ड। हेड वर्ड किससे कहते हैं आपको बता दे, हेड वर्ड इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस ले लो। सेकंड फॉर्मूला क्या है, दैट मींस सेकंड फॉर्मूला इज दिस वंस। ओके, देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हूं ये आपका जो है, तो देखो noun phrase agrees with this ones. One of the boys of this class lives in our colony. देखो आपको इस जगह पे बेटा, इस जगह पे आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो फिर one of the boys of this class, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको राइट मानोगे या फिर इसको राइट मानोगे। तो यहां पे आपका फॉर्मूला क्या है, दैट मींस यू नो नाउन फ्रेज, दैट मींस यू नो दिस पार्ट, वन ऑफ द बॉयज आपको पूरा पार्ट जो है नाउन फ्रेज कहलाता है, ठीक है। नाउ विद द हेड वर्ड बोले तो ओनली दिस वंस, हेड वर्ड बोले तो वन एंड नॉट द बॉयज को नहीं लेना है। दैट मींस यू नो वन ऑफ द बॉयज ऑफ दिस क्लास लिव्स, वन है तो दैट मींस यू नो सिंगुलर है, LIVES लिव्स इन द कॉलोनी। अच्छा, एक सेंटेंस और भी लिख सकते हो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट, तो एक है तो फिर सिंगुलर वर्ब टेक लेंगे ना। वन ऑफ द स्टूडेंट्स राइट्स वेरी वेल फ्रॉम आवर क्लास, ठीक है। वन ऑफ द मेन इन आवर कॉलोनी इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द सिंगर्स यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, मतलब बहुत सारे सिंगर्स में से एक। तो जब एक की बात है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक सिंगुलर वर्ब। फॉर्मूला सेकंड ओवर। नाउ कम टू दैट इन फॉर्मूला नंबर थर्ड, यानी कि बी, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय विथ
जॉइंड बाय विथ, या फिर टुगेदर विथ, या फिर एज वेल एज, बिसाइड्स, टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो दो सब्जेक्ट्स अगर विथ से ज्वाइन होता है या टुगेदर विथ से ज्वाइन होता है या फिर एज वेल एज से, तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। आ जाओ एग्जांपल देख लो, द सर्वेंट्स विथ हिज मास्टर, द सर्वेंट और हिज मास्टर, इट इज ज्वाइंड विथ द वर्ड विथ, ठीक है। या फिर इसको ज्वाइन कर सकते हो विथ एज वेल एज। फिर भी देखो यहां पे हैज रिफर किया है, हैज हमारा किस सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आसान लग रहा है ना। तो सबसे पहले देखो इसको फीड कर लो आप, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, द सर्वेंट विथ हिज मास्टर हैज लेफ्ट द ऑफिस। या तो फिर आप ये कर लो, दैट मींस यू नो अनदर सेंटेंस, द मैन विथ हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, विथ हिज फैमिली मेंबर्स, द मैन विथ हिज फैमिली मेंबर्स। तो आप मेंबर्स को रिफर नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका द मैन को रिफर करेगा, हैज लेफ्ट हिज होम टुडे, ठीक है। नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट फॉर्मूला, टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। यानी कि एग्जांपल ले लो, फॉर्मूला देखो, टू सिंगुलर, मोहन एंड सोहन आर गोइंग टू हैव लंच। तो मोहन एक है, सोहन एक है, ठीक है। तो दैट मींस यू नो एक वन सिंगुलर अनदर सिंगुलर जॉइंड बाय एंड, तो इट टेक्स प्लूरल वर्ब ना, आर प्लूरल वर्ब है, गुड। नाउ टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड बट एक्सप्रेस वन आइडिया। अगर कभी दो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड बट इट रिफर्स टू सिंगल आइडिया, मजेदार सेंटेंस है, क्या है देखो, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल 2 and 4 make 6, डन। आ जाओ, ब्रेड एंड वाटर, मुझे तो बहुत पसंद है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर। यहां पे आप और एक सेंटेंस ले सकते हो, दैट मींस यू नो टाइड, टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नन। देखो वेट्स फॉर नन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। यानी कि यहां पे टाइम और टाइड को दोनों अलग करके नहीं कहा जा रहा है, ये एक कंसेप्ट को रिफर किया जा रहा है, ये एक डिश को रिफर किया जा रहा है, और ये एक सिंपल प्लस एक वन आइडिया की बात किया जा रहा है। तो इस जगह पे दैट मींस यू नो टू सिंगुलर नाउन है, जॉइंड है, बट इट रिफर्स टू वन आइडिया, सो इट टेक्स कौन सा है बेटा, सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, देखियो, वेरी गुड। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट वंस। आंख बंद करके जो सेंटेंस, जो फॉर्मूला हम देने जा रहे हैं, उसको आंख बंद करके आप लिख दो। फिर कैसा कि इधर, नीदर, ईच, एवरी, एनीवन टेक्स सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस में कहीं दिख जाए ना आपको बेटा, बाद में देखा जाएगा, आगे भी फॉर्मूलाज हैं, इसका आगे भी हायर स्टैंडर्ड में आपको दिखेगा, बट अब आंख बंद करके आपके लेवल तक बेटा, ईच, इधर, नीदर, एवरी, इसके साथ बेटा ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। एग्जांपल ले लो, ईच ऑफ दीज इज लुक्स लवली। ईच ऑफ दीज यानी कि सामने कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और सारे, सपोज कि सारे आपका जो है गारमेंट्स रखा हुआ है, ठीक है, और ईच ऑफ दीज शर्ट्स इज लवली, ठीक है। ईच ऑफ दीज शर्ट्स, अब ये थोड़ा सा और ऐड कर दो, ईच ऑफ दीज शर्ट्स इज लवली। आ जाओ, आप कंफ्यूज करोगे, यहां पे ईच भी है, ईच को सपोर्ट करे या फिर शर्ट को, शर्ट्स तो प्लूरल है, तो यहां पे तो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, बट नो माय डियर, क्या है, ईच जो आ गए हैं, ईच ऑफ दीज शर्ट इज लवली, बहुत प्यारा है। आ जाओ, नीदर ऑफ देम, उन लोगों में से नीदर हैज रीच्ड द स्टैंडर्ड नीडेड फॉर द पोस्ट, उन लोगों में कोई पोस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड की जरूरत है पहुंचाए नहीं है, डन। सो देखो ये बहुत आसान है, ये सेंटेंस में अगर है
तो आपकी लेवल तक जो है बेटा जनरली सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड. ओके, नाउ अनदर फॉर्मूला आई एम गिविंग यू एंड दैट इज एडवर्ब. सेंटेंस में देखो एडवर्ब की सेट है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, दियर, नो हेयर, ये सारे वर्ड का नाम क्या है पता है आपको? एडवर्ब ऑफ प्लेस है. तो सेंटेंस की बिगिनिंग में जो एडवर्ब देयर स्टार्ट होती है ना, देयर इज यूज्ड एग्रीज विथ द नंबर ऑफ द नाउन दैट फॉलोज. आ जाओ यहां पे, देयर आर 4 गर्ल्स, देयर इज 1 बॉय. ये क्या है? देयर इज 1 बॉय इन दिस क्लास. तो इस क्लास में 1 बॉय तब आ गया इज, बट देयर आर 4 गर्ल्स. यहां पे जो 4 यूज हुआ है ना, यहां पे जो 4 यूज हुआ है, देयर आर 4 गर्ल्स. आ जाओ एग्जैक्टली, देयर इज अ ह्यूज रश इन द मार्केट. देयर इज ए ह्यूज रश, तो फिर इज किसको रिफर कर रहा है? इज इसको रिफर किया है. देयर आर 40 गर्ल्स, तो ये देयर किसको रिफर किया है? 40 गर्ल्स को. आई होप इट इज क्लियर टू यू. कुछ और भी पॉइंट्स, रूल्स आपको हम दे रहे हैं. सम मोर फॉर्मूलाज. देखो क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंस में जैसे कि मोस्ट है, मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ. अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं, हाँ, ऐसे सेंटेंस में आप कैसे लिखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर. ठीक है. नाउ बट प्लेंटी ऑफ वाटर इज, plenty of water is required for healthy body here. A lot of money is wasted या फिर was wasted. आ जाओ यहां पे, इसका जो फॉर्मूला है क्या है? बिगिनिंग में आप देखे हो कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये आपका लेता है क्या है? प्लूरल वर्ब. अगर प्लूरल वर्ब ले रहे हैं तो फिर यहां पे प्लेंटी ऑफ के बाद इज क्यों लगा है? ए लॉट ऑफ मनी के बाद इज क्यों लगा है? माय डियर चिल्ड्रन, यहां पे एक चीज ध्यान दो कि अगर ये नाउन काउंटेबल है अगर, तो फिर प्लूरल वर्ब लेता है. अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सम सेंटेंस कंटेन्स डेयर, नीड, it change into dare not, need not, irrespective of subject and persons. he dares not हम लोग लिख देते हैं, गलत है. यही के बाद या रोहित dares not, no. अगर dare आ गए सेंटेंस में, need आ गए सेंटेंस में, तो आप चलो उसके साथ एस और येस नहीं लगाना है. आ जाओ कुछ एग्जांपल्स. he dare not, यही करेक्ट है. अगर आप यहां पे एस लगा देते हो तो रॉन्ग हो गया. एस नहीं लगानी है क्योंकि इसका फॉर्मूला ही वही है. डेयर नॉट, नीड नॉट, यही यूज होगी इन इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो. टेक अनदर एग्जांपल, रोहित नीड नॉट टेक ट्रबल हियर. रोहित को जरूरत नहीं है किसी बात का ट्रबल लेने की. ठीक है. ही डेयर नॉट गो अलोन इन द ग्रेवयार्ड एट नाइट. उसका हिम्मत ही नहीं है ग्रेवयार्ड में अकेले जाने का. ठीक है. आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस. दैट मींस नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि मेनी है, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी टेक्स प्लूरल, बट मेनी ए टेक्स सिंगुलर वर्ब. अगर मेनी ये सेंटेंस में देखें आप तो फिर उस जगह पे सिंगुलर वर्ब लीजिए. फटाफट आइए. और एक इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला रूल्स है. आ जाओ देखो. सम नाउन लाइक कैटल, पीपल, ओके, पुलिस, शीप, डियर, पोल्ट्री टेक्स प्लूरल वर्ब. पुलिस का नाम सुनते ही जो है पैल्पिटेशन, पुलिस प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है. पीपल जनरली प्लूरल. ओके. द पोल्ट्री, आपने नया वर्ड सीखे आज. शिप, डियर, ये सब वर्ड जनरली प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं. द पोल्ट्री आर सोल्ड हियर. ओके. पीपल ऑफ बिहार कर लो. पीपल ऑफ बिहार आर हार्ड वर्किंग. यहां पे ये जो है पीपल, ये क्योंकि पीपल रिफर टू प्लूरल वर्ड. यहां पे जितना वर्ड है सबके साथ बेटा आप क्या यूज करोगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब.
ओके, नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर आपको दिख जाए दैट मींस कलेक्टिव नाउन, ऐसा अगर कलेक्टिव नाउन दिख जाए, फॉर एग्जांपल ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए गैंग ऑफ रोवर्स, राइट, ए बंच ऑफ कीज, ए सेट ऑफ पेंसिल, ए फ्लॉक ऑफ शिप, तो देखो ये आपका प्लूरल है, ये प्लूरल है। बट इससे पहले वाला फॉर्मूला में मैंने बताया था, अगर ऐसा नाउन फ्रेज है, यहाँ पे कलेक्टिव वर्ड्स है, तो ये जो हेड वर्ड है ना, ये हेड वर्ड के अनुसार ही यूज होती है। दैट मींस यहाँ पे हेल्पिंग सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ठीक है, ए सेट ऑफ पेंसिल्स। डन, आ जाओ। द लास्ट फॉर्मूला इज दिस वंस, दैट मींस नेम ऑफ सब्जेक्ट, सपोज इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स, ये सब क्या सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज, आर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स इज होगी, राइट, आर नहीं यूज होगा, राइट। फॉर कंट्री, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहां पे देखो यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स समझ करके आप ये मत लिख दीजिएगा, आर मत लिखिएगा, दैट इज रॉन्ग, इज करेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, नाउ कुछ गेम्स है लाइक बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, यहां पे देखो बिलियर्ड्स एक नेम ऑफ गेम है। न्यूज, न्यूज के बाद जो है न्यूज इज, ठीक है। तो दिस वे वी हैव लर्नड द यूज ऑफ व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाला है, इतना सारे जो एग्जांपल्स दे दिया हूं, समझाया हूं, इसके बाद आपको फिर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए फिर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू, फील कॉन्फिडेंट। लेट अस लर्न व्हाट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो रिपोर्टेड स्पीच लर्न करने के लिए सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, and these 5 types of sentence are very important one for learning reported speech. 5 types, like first one is assertive sentence, second one is interrogative sentence, okay, then imperative sentence, and then optative sentence, and then exclamatory sentence. So these 5 types of sentence learn करना must है। तो that means we will change from direct speech to indirect speech, but उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है। और you must know that this interrogative sentence structure will change into assertive structures. Again, this imperative structure will change into assertive structures, as well as this optative structure. Sentence ka this structure will change. All these 4 types of sentence will change into assertive structures. Okay. Now let us know some formulas. कि there are 2 sentences. For example, here Radha says one sentence, and then comma, inverted comma, may, that is another sentence called reported speech. Okay, and here reporting speech. तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है यही मेन फैक्टर है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो दैट मीन्स दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई बदल नहीं होगी फिर। बट इफ दिस reporting verb is in the past form, then this tense structure will get changed like this pattern. कैसे? अगर ये reporting verb past form में है तो देखो present indefinite structure will get changed into past indefinite. In this sentence देखो कौन सा sentence है, I have completed, यानी कि present perfect tense। जब इसको चेंज करेंगे तो फिर that means it will turn into past perfect. Okay? एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी तो फिर दैट मींस इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो फटाफट एट ए ग्लांस अब देख लीजिए, दैट मींस दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अगर रूल्स, दीज आर सम ऑफ द रूल्स विल बी फॉलोड इफ दिस दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट फॉर्म। टोल्ड भी लगा सकते हो आप, ओके, सेड हो गया, टोल्ड हो गया, आस्क्ड हो गया, डन। तो आ जाओ फिर। तो राधा, इसका आंसर क्या होगा, राधा
चूंकि दिस सेंटेंस इज इन द assertive स्ट्रक्चर, सो राधा सेड दैट, यानी कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट. दैट हु रिफर्स टू आई हियर, राधा. ओके, दैट शी, अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क. ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, सो दिस सेंटेंस विल गेट चेंज इनटू हिज वंस. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट. तो शी हैव की जगह पे है, वह हो जाएगा हैड, पास्ट परफेक्ट. शी हैड कंप्लीटेड her work. This reporting verb is in the present structure, present form, says present form में है, तो फिर इसका कैसे होगा? कोई चेंज नहीं होगा. This structure will have no change. कैसे? राधा says that, okay, तो राधा says that she has completed her task. यहाँ पे देखो, she has completed her task, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट है और ये भी सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट में. क्यों? क्योंकि दैट मींस ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चूंकि प्रेजेंट फॉर्म में है और यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म में है, तो वही यहाँ का जो है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला हियर. वन मोर इंफॉर्मेशन, चूंकि दिस सेंटेंस इज इन असर्टिव सेंटेंस, तो दिस फॉर्मूला, अगर बाय द वे अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से हो तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में अगर है तो फिर सपोज ये सेंटेंस को कैसे लिखते हैं हम, राइट? राधा सेज, यहां पे सेंटेंस को कर दो, हैव आई कंप्लीटेड माई टास्क. आ जाओ, यही सेंटेंस को अब राधा सेड करके जो है, व्हेन हैव आई कंप्लीटेड, यहां पे लगा दो व्हेन हैव आई कंप्लीटेड. तो इसका जो है लुक बदल जाएगा. यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो WH, एक सेंटेंस होता है, एक क्वेश्चन होता है, स्टार्ट होता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है. दैट मींस व्हेन हैव आई कंप्लीटेड माय टास्क, वेयर हैव यू गॉन, राइट, डू यू लाइक मी. तो ये जो डू यू लाइक मी, ये सेंटेंस कैसे होगा फिर? और फिर जो है हैव यू, तो देखो डू यू लाइक मी, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मे आई कम इन, तो मे आई, कैन आई से, डू आई से, इज योर नेम रहीम. ठीक है, तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दैट स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स, तो इसका एक फॉर्मूला है. और व्हाट इज योर नेम, वेयर इज योर होम, तो ये अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस है. तो दो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दोनों टाइप में जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, तो यही जो दैट की जगह बदल जाएगा. दैट की जगह पे क्या होगा? इफ और वेदर से स्टार्ट होगी. फिर देखो इफ और वेदर, दैट की जगह पे इफ और वेदर ऐड होती है. ठीक है, और अगर WH वर्ड से अगर क्वेश्चन स्टार्ट है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस, तो दैट मीन्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिमूव्ड एंड इन दैट प्लेस इट विल बी वर्किंग एज ए कनेक्टर. राधा आस्क्ड इफ, क्यों इफ लिखा मैंने? राधा आस्क्ड इफ शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क. अब यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा. ठीक है, नाउ राधा, इस सेंटेंस को देखो, राधा आस्क्ड व्हेन शी हैड completed her task. तो फुल स्टॉप. यहां पे देखो फिर दोबारा राधा आस्क्ड, यहां पे व्हेन क्यों आया और यहां पे इफ क्यों आया, ये सवाल है. फिर दोबारा चेक करो कि ये जो क्वेश्चन है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड नहीं है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. और ये जो क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे WH वाला वर्ड है. ठीक है, तो WH वाला जब वर्ड होगी इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन कहा जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर किसी क्वेश्चन में है बिगिनिंग में, तो इन इनडायरेक्ट सेंटेंस द सेम वर्ड विल बी यूज्ड। और अगर किसी क्वेश्चन में इफ इट इज दैट हेल्पिंग वर्ब या मॉडल, तो उस जगह पे इफ और वेदर विल बी यूज्ड, ठीक है। बाकी आपका जो टेंस इसका स्ट्रक्चर है, टेंस का फॉर्मूला है, ये एज इट इज है। नाउ उसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस को अगर करना है, लेकिन उससे पहले और एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। आप थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे, थोड़ा सा गौर करो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। व्हेन हैव आई कंप्लीटेड माय टास्क, देखो व्हेन की बाद भी जो स्ट्रक्चर वर्ड गया है बेटा, वो क्या है, हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आया है सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिए आप, तो देखो व्हेन शी हैड, यानी कि व्हेन की बाद यहाँ पे क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। यू सी द चेंजेस हियर। जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है तो फिर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, यानी कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। बट यहां पे देखो जब इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाती है सेंटेंस, तो दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर विल गेट चेंज। क्या है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आगे। तो दैट मीन्स दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी कि असर्टिव स्ट्रक्चर हो गया है। और यहाँ पे जो बिगिनिंग में सेंटेंस है, दैट इज दिस इज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है, देखो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, दैट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, तो भी यही स्ट्रक्चर डाल देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, द राइट स्ट्रक्चर इज दिस वन। इंपरेटिव सेंटेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट वन है, CBSE is focusing on this ones. That means sentence will contain some command, request, order. For example, don't shout here. Go ahead. Fire. Suppose these are some other sentence, okay? तो कमांडर सेड, अब एक चीज देखो, ध्यान दो। कमांडर सेड यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा है, इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे ना दैट की यूज होती है, ना आपका जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे यूज होती है दैट मींस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस वर्ड विल बी यूज्ड, यानी कि दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सेंटेंस की आप फीलिंग को समझो। आप कैसे, कमांडर सेड डोंट शाउट हियर, यहाँ पे आवाज मत करो। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, प्रोहिबिट, या तो आप प्रोहिबिट करो, या फिर इस जगह पे आप यूज करो कमांडेड, कमांडर है। हाँ, गो अहेड, आगे जाओ, मीन्स प्रोसीड अहेड, इट्स एन ऑर्डर, ठीक है। फायर सुन, तो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग कैसे कन्वर्ट करें, आ जाओ। द कमांडर प्रोहिबिटेड टू शाउट देयर, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, कमांडर commanded to go ahead, okay. now fire soon, तो फायर में देखो ऑर्डर होती है, ठीक है। तो द कमांडर ऑर्डर्ड टू फायर soon, okay. so this way we will change sentences. कभी कभी मम्मी भी कमांड करती है ना, मम्मी भी सजेस्ट करती हैं। इसी सेंटेंस में आपका और भी एक सेंटेंस हो सकता है, दैट मीन्स यहाँ पे एक सेंटेंस चेंज कर दो। द मदर सेड डू नॉट कम होम लेट, घर लेट में मत आना।
तो ये सेंटेंस को हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। मम्मी का ये माना भी हो सकता है और मम्मी का दिस कैन बी दैट एडवाइस भी हो सकती है। ठीक है, तो एक सेंटेंस आप ये कर लो जैसे कि प्रीवियस वाला सेंटेंस कर रहा है, क्या है, मदर प्रोहिबिटेड, सॉरी मदर सेड, एडवाइस कर लो, मदर एडवाइज्ड नॉट टू कम होम, नॉट टू कम होम लेट, नॉट टू कम होम लेट। ठीक है, एक तो सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस हो सकता है और ये है मदर प्रोहिबिटेड टू कम होम लेट, अनदर सेंटेंस। ओके, नाउ बिल्कुल इसी तरह आप जो है कर सकते हो, बहुत आसान है, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। बट एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी हाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो है ये जो फॉर्मूला है तो ये इस तरफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये दोनों का जो चेंज होगा दैट इज वहां पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा विल बी रिप्लेस्ड एंड दैट विल बी यूज्ड। तो आइए हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स ओवरऑल जितना हम लोग लर्न किए हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिया है एंड नाउ यू विल डू दिस। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड आई विल गो टू दिल्ली टुडे। देखो ही सेड यानी कि आई विल गो टू दिल्ली टुडे, वो किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, सेड यहाँ का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, यानी कि कैसे होगा ये, ही सेड दैट, चलो ही सेड दैट ही विल, ही वुड हो जाएगा ना, ही वुड गो टू दिल्ली दैट डे, टुडे यानी कि दैट डे में बदल जाएगा। ठीक है, नाउ मोहन सेड, आप खुद करोगे फिर, मोहन सेड यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर दे आर रनिंग इन द फील्ड। ठीक है, तो दे आर रनिंग इन द फील्ड, दे आर रनिंग इन द फील्ड अगर पास्ट में है तो दे आर रनिंग इन द फील्ड ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू व्हाट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो सेड दैट लगा दो, दैट दे वेयर रनिंग इन द फील्ड, हो गया। आ जाओ यहाँ पे राधा सेड व्हाट हैव यू डन हियर, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लेके आ गए हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो देखो दोनों क्वेश्चन है, दैट मींस एक स्टार्ट हुआ है कैसे, व्हाट से स्टार्ट हुआ है, और ये क्वेश्चन देखो WH हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो आप क्या करेंगे, राधा आस्क्ड व्हाट, राधा asked what I had, what have you in the sense जो आपका जो है क्या सेंटेंस है, have you done, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, what I had done here है तो there हो जाएगा ना, गुड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ टीचर टोल्ड मोहन डू यू लाइक कॉफी, तो डू यू लाइक कॉफी और डू यू लाइक कॉफी इट इज इन द प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट स्ट्रक्चर चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनाइट। तो व्हाट विल बी देयर, टीचर आस्क्ड मोहन इफ ही लाइक, यू चेंज हो जाएगा, यू किसको रिफर कर रहे हैं, मोहन को ना, तो इफ ही लाइक्ड कॉफी। ठीक है, नाउ सीता टोल्ड श्रेया डू नॉट लीव मी अलोन, तो यहां पे देखो डू नॉट लीव मी अलोन ये सेंटेंस आप प्रोहिबिट भी लिख सकते हो या फिर रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, दोनों में हो सकता है, क्योंकि गर्ल है, सीता इज टेलिंग टू श्रेया। ओके, तो यहाँ पे एडवाइस, सॉरी प्रोहिबिट भी हो सकते हैं और फिर आप यू कैन से दैट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों करेंट हो सकता है, डू नॉट लीव मी अलोन। तो क्या लिखेंगे आप, सीता रिक्वेस्टेड श्रेया, not to leave Ellie, not to leave her alone। ठीक है, अब ये हो सकता है सीता प्रोहिबिटेड श्रेया टू लीव हर अलोन, ये भी हो सकता है। ठीक है, द मास्टर टोल्ड मी प्लीज गिव मी 100 रुपीज,
द मास्टर, आ जाओ, द मास्टर रिक्वेस्टेड मी करो, क्या होगा, वेल रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम ना, टू गिव हिम कितना, 100 रुपीज, ठीक है। आ जाओ, राधा टोल्ड मी मे गॉड स्पीड यू अप। तो यहां पे देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस आ गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश होता है, प्रे होता है, ठीक है। तो फिर क्या लिखोगे, राधा wished me that God might speed me up, ठीक है। आ जाओ, रहीम said alas the passerby has met with an accident। और ये दोनों सेंटेंस देखो, तो ये दोनों सेंटेंस है आपका एकदम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो टाइप का एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, अगर एलस है यानी कि दुख का रीजन है, सॉरो का रीजन है, तो फिर आप ये लिखोगे दैट मींस यू नो रहीम एक्सप्रेस्ड विथ सॉरो दैट। और अगर हुर्रे है दैट मींस यू नो खुशी का इजहार है, तो रहीम एक्सप्रेस्ड विथ हैप्पीनेस। हाँ, क्या लिखोगे आप, रहीम expressed with sorrow that the passerby अब इसको कैसे लिखोगे आप, द passerby हैज है तो हो जाएगा फिर had, passerby had met with an accident, with an accident, ठीक है, good। I think last one you can do it, only last sentence you can do it। So this way we have learned what, direct and indirect sentence, direct and indirect speech। This part is very important for your board exams। In English grammar, tense is a very important part। और टेंस लर्न आप डेली करते हो फिर भूल जाते हो, एंड जनरली आपका मिस्टेक भी हो जाता है। फिर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स, कुछ टेक्निकल ट्रिक्स के साथ आप लर्न करो, और आई होप दैट मीन्स यू नो किसी को समझाओगे, आप बिंदास समझाओगे, किसी के सामने डेमोन्स्ट्रेट करोगे, बिंदास डेमोन्स्ट्रेट करोगे, और आप राइट अप करोगे, एरर फ्री राइट अप करोगे, आप फ्लॉलेस लैंग्वेज होगी। तो टेंस किससे कहते हैं, अक्सर बच्चे कहते हैं कि दैट मींस यू नो सर टेंस इज ए टाइम। तो टेंस टाइम कैसे हो सकता है, कुछ एग्जांपल देते हैं बेटा, एग्जांपल्स। नाउ टेंस के डेफिनेशन में मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस है, आई थिंक टेंस को अगर इस तरह लिखा जाए, वेरियस एक्सप्रेशंस ऑफ एन एक्शन इन अकॉर्डेंस विथ टाइम इज टेंस। हम आपको सेंटेंस समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्शन का नाम लिया, प्ले इज ए वर्ब, प्ले दैट मीन्स एन एक्शंस। अब इसी एक्शन को डिफरेंट टाइम में हम एक्सप्रेस करेंगे। नाउ दिस वर्ड इज ए वर्ब, एक्शन। नाउ इसी एक्शन को हम प्रेजेंट टाइम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी एक्सप्रेशंस क्या होगी, पास्ट टाइम में अगर हम इसको यूज करेंगे तो फिर इसका एक्सप्रेशंस क्या होती है, और फिर फ्यूचर टाइम में अगर यूज करेंगे तो फिर उसकी एक्सप्रेशंस क्या होती है, आपके सामने यहाँ पे मैं ले आया हूँ। कैसे, आई प्ले फुटबॉल, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है। अच्छा, सीता प्लेड फुटबॉल, अगर इसको हम पास्ट में यूज करेंगे, राइट, और यहाँ पे अगर फ्यूचर में अगर यूज करेंगे सेंटेंस को, क्या होगा, वही एक्शन, सीता विल प्ले फुटबॉल, सीता फुटबॉल खेलेगी। तो खेलेगी अलग है और खेलता हूं अलग है। तो देखो एक्शन सेम है, एक्शन सेम है, टाइम चेंज हुआ, इसका बोली चेंज हुआ, इसका बोली, एक्शन तो सेम है,
टाइम बदल गया, इसकी बोली में बदल आए, इसकी बोली में एक्सप्रेशन ऑल्सो गेट्स चेंज, एक्सप्रेशंस ऑल्सो गेट चेंज, दिस इज कॉल्ड टेंस। आसान ना? आ जाओ फिर से। मीन्स कोई भी एक एक्शन को उठाओ और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उसको एक्सप्रेस करो एंड देन यू सी द चेंजेस इन योर एक्सप्रेशंस। आपकी राइटिंग में भी चेंज दिखेगा, राइटिंग स्ट्रक्चर्स, कहने में भी एक्सप्रेशन में बदल दिखेगा। तो कहने में अगर हम कहेंगे तो फिर आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, सीता फुटबॉल खेली थी, राइट, सीता विल फुटबॉल खेलेगी, राइट, खेलेगी, खेली थी और फिर खेलता हूं। डिफरेंस नजर आया ना कहने में? अच्छा, इसकी राइटिंग में भी देखो डिफरेंस है, क्या है? प्ले बेसिक स्ट्रक्चर है, नाउ प्लेड कौन सा स्ट्रक्चर है? पास्ट फॉर्म में है, वर्ब का फास्ट फॉर्म, विल प्ले। तो वेरियस एक्सप्रेशंस बदल गए, एक्शन एक ही है, टाइम बदल गया, एक्सप्रेशंस बदल गए, एंड दिस इज कॉल्ड टेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आप समझाओ, सीखो, समझाओ एंड देन बी कॉन्फिडेंट। मैं आपके सामने एक गुरु मंत्र ऑफ लर्निंग टेंस लेके आया हूं। गुरु मंत्र किससे कहते हैं? जब गुरुजी आपको मंत्र ना दे देना तो फिर आप लर्न करके भी जो है घूमते फिरोगे। कुछ गुरु मंत्र ऐसा होता है कि दैट मीन्स आप एक बार लर्न करोगे तो जिंदगी भर उसको यूज करते रहो फिर। तो ऐसा ही गुरु मंत्र यहां पे है। आ जाओ, कैसा गुरु मंत्र? आ जाओ, एक एक्शन वर्ड ले लो, सपोज की प्ले ना, चलो प्ले नहीं, राइट लेते हैं, ठीक है? राइट, WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना होता है ना, ठीक है? बट राइट का 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। राइट, रोट ले लो, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म एंड देन रिटन, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और एक है राइटिंग। है? इज इट देयर और नॉट? तो 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंस में ही यूज होता है। टोटल हमारे पास कितना टेंस है? टेंस तो आप सीखे हो, इसीलिए हम बता रहे हैं कि टेंस है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और एक टेंस फिर सब डिवाइडेड इनटू 4 टेंस, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम उसी तरह पास्ट इंडिफिनाइट और पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर इंडिफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देयर आर 12 टेंस है, ठीक है? मैं आपको गुरु मंत्र इसीलिए दे रहा हूं कि आप लिखो और बस ये ट्रिक्स अपनाओ और फिर आपको कहीं मिस्टेक होने वाला नहीं है। यानी कि किस टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड, ठीक है? सो दीज आर द फॉर्म ऑफ वर्ब। नोट करो, ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ओके? ये कौन सा फॉर्म है बेटा? थर्ड फॉर्म है, और ये फोर्थ फॉर्म कहेंगे हम। दैट मीन्स वी का फोर्थ फॉर्म है ये, एंड वी का थर्ड फॉर्म है ये, वी का फर्स्ट फॉर्म है ये, वी का सेकेंड फॉर्म है ये, मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है? आ जाओ, यहां पे दिया हो भी, यहां पे राइट, रोट। आ जाओ, राइट दैट मीन्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड बाय व्हिच टेंस? आप खुद कहो कि आपको 12 टेंस लर्न करनी है, ठीक है? आ जाओ, राइट यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ओनली 2 टेंस। एक होता है सिंपल प्रेजेंट और एक होता है सिंपल फ्यूचर। और किसी टेंस में ये बंदा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती है। एग्जाम्पल ले लो, आई राइट ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर, एंड देन दे विल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इन 2 टेंस यूज करते हैं, ठीक है? कौन सा 2 टेंस? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर। नाउ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि रोट, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब माय डियर चिल्ड्रेन ओनली इन सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, राइट?
ओनली सिंपल पास्ट, कैसे? मोहन रोट ए लेटर, मोहन ने लेटर लिखा था। सीता रोट लेटर यस्टरडे, सीता का लेटर लिखी थी। तो ये जो रोट वर्ड एक ही सेंटेंस, एक ही टेंस यूज करते हैं बेटा, कौन सा? पास्ट, सिंपल पास्ट। आ जाओ, अब आ जाओ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट पार्टिसिपल्स। ये फॉर्म ऑफ वर्ब किस किस टेंस में यूज होता है? देयर आर थ्री परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। जो परफेक्ट टेंस है उसी परफेक्ट टेंस में यूज होता है। कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर उधर कहीं भटको नहीं आप। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है तो परफेक्ट टेंस में यूज करो आप, और कहीं जगह पे यूज नहीं करना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। आ जाओ, आई हैव रिटन ए लेटर, हैव रिटन ए लेटर, मोहन हैज रिटन अ लेटर। आ जाओ, पास्ट टेंस, शी हैड रिटन ए लेटर, हैड रिटन, पास्ट परफेक्ट। देन कम्स फ्यूचर परफेक्ट, shall have written a letter, shall have written a letter, future perfect, shall have written a letter. Now comes आपका fourth form of verb, that is called present participles. ये present participle जो use होती है वो कहाँ पे जानते हो? All the continuous tense. टेंस में 12 टेंस में से आपका कितना? मान लो 12 टेंस है तो 12 में से आपका जो है 6 है वो आपका ये सारे टेंस है, और बाकी रिमेनिंग 6 टेंस कौन सा है पता है? कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे कंटिन्यूअस? एक बार गिन लो मेरे साथ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 हो गया ना? तो इन दैट मीन्स ये जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक गोइंग, प्लेइंग, कमिंग, सिटिंग, वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, स्पीकिंग, ये जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब 6 टेंस में यूज होती है और कहीं नहीं है ना। बिंदास आइडिया। आ जाओ, आई एम वॉचिंग ए मूवी, प्रेजेंट, आप बोलो। अच्छा, आई एम राइटिंग ए सेंटेंस, आई एम टेलिंग ए सेंटेंस एंड यू टेल, कौन सा टेंस है? आई एम वॉचिंग ए मूवी, she was playing football yesterday, Rahul has been teaching me, Mohan had been teaching me, Sita will be playing football, Sita will be playing football, future continuous. Okay, now Sita shall have been completing her task, Sita shall have been completing her task. तो देखो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई मीन टू से सारे कंटिन्यूअस टेंस में जहां पे कंटिन्यूअस टेंस की बात आए बेटा, आंख बंद करके लिख दो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो दिस वे दिस चार्ट इज कॉल्ड गुरु मंत्र। वंस एक बार कि देयर आर 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स, 4 form of verbs, V1 राइट यूज ओनली इन 2 tense, एक है सिंपल प्रेजेंट और एक है सिंपल फ्यूचर्स। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत स्पेशल है, नवाब है, इसको कोई नहीं छूता है एक्सेप्ट ओनली वन। कौन है? सिंपल पास्ट टेंस। और रिटेन दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इन परफेक्ट टेंस, वो स्पेशल वन है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और बेटा ये जो है राइटिंग फॉर्म दैट मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, दिस हैज बीन यूज्ड बाय ऑल द कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग लर्न करेंगे कि विद दिस टेबल, ये टेबल क्या है? ये टेबल है टेंस लर्न करने की, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है। आ जाओ, हम लोग एक एक वर्ब लेंगे और एक एक सेंटेंस बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सपोज प्ले, फाइट। अब सपोज दैट ये सारे वर्ब हैं और ये वर्ब को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, तो कैसे करना है? सपोज फाइट, ये फाइट को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी सब्जेक्ट लेकर के। रोहन इज फाइटिंग विथ मोहन, ठीक है।
अब इसको कन्वर्ट करो, मान लो कन्वर्ट करना है, इज मोहन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा फिर नेगेटिव में, रोहन इज, बीच में एक दे दो नॉट, रोहन इज नॉट फाइटिंग, हो गया। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो ये इज वर्ड को इधर घुमा दो, फिर इज रोहन फाइटिंग विथ मोहन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ अब ये फाइट को प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कन्वर्ट करो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सेंटेंस लो, मोहन फाइट्स विथ रोहन, मान लो मोहन रोहन के साथ फाइट करता है, ठीक है। अब देखो फाइट्स के साथ एस लगा है ना, तो जब ये जब थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होती है तो वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड होती है। यही एक जगह है जहां पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देता है, ठीक है। मोहन फाइट्स विथ रोहन, अगर यही वाला सेंटेंस यू फाइट, तो यहां पे यू सब्जेक्ट है, चूंकि यू है सेकेंड पर्सन, ओके, तो एस नहीं ऐड हुआ है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में अगर होती तो फिर क्या होता, मोहन ले लेता, क्या ले लिया, फाइट्स, एस ले लिया, ठीक है। सपोज राधा, चलो और एक सेंटेंस ले ले, राधा टीचेस मैथ्स, राधा टीचेस मैथ्स, ठीक है। यहां पे अब फिर यहां पे आई टीच, अगर आज करते हैं आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है बेटा। तो देखो राधा टीचेस मैथ्स, राधा मैथ्स पढ़ाती है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो फिर आई के बाद देखो टीच क्या नहीं लिया, ईएस और एस नहीं लिया, बट राधा टीचेस के साथ, दैट मींस टीच के साथ ईएस ऐड करा है ना, ये फॉर्मूला है। अगर वो टेंस दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होती है तो फिर क्या होगा, फिर तो मेन वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की वजह से क्या ले लेता है, एस और एस। आ जाओ फिर वॉच से एक सेंटेंस बनाओ, वॉच, पीपल वॉच, चलो पीपल वॉच स्टार्स इन द स्काई, चलो तो पीपल वॉच, यहां पे पीपल भी तो थर्ड पर्सन है, हाँ थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल नंबर है, ठीक है। तो प्लूरल नंबर के साथ ऐसा केस नहीं है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऐसा है। अगर यहां पे मोहित हो जाता तो मोहित वॉचेस हो जाता तब, ठीक है। मोहित वॉचेस मी, मोहित मुझे देखता रहता है, वॉचेस मी की जगह पे आप ऑब्जर्व लगा दो, ऑब्जर्व्स मी, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखोगे दैट मींस मदर लिखोगे तो भी करेक्ट है। लेकिन आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच मूवीज, आई वॉच यू, हो गया। शी वॉचेस मी, मोहन ऑब्जर्व्स मी, तो मोहन चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अच्छा ये पर्सन का मैटर क्या है, पर्सन दैट मींस पर्सन को देखो दो टाइप में भी डिवाइड किए हैं। प्रोनाउन का जो पर्सन है वो है एक सिंगुलर पर्सन है और एक है प्लूरल पर्सन है। अच्छा ओनली आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, वी सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल पर्सन फर्स्ट पर्सन में, और सेकेंड पर्सन में यू है, या तो आप है या तो तुम हो या फिर आप लोग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन दैट मींस यू, और प्लूरल पर्सन में भी आप लोग हैं। आ जाओ, ना मैं ना आप, इसके अलावा जितने सारे हैं वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में आ गया आपका जो है वो लोग, तो वो यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, वो लोग हो गया, क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यानी कि मोहन सोहन टीचर सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मदर फादर स्टूडेंट सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, स्टूडेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। आ जाओ, अगर स्टूडेंट्स की बात किया जाए दैट मींस स्टूडेंट, अब इसके बाद आप फील करो, और स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया, इसके साथ चलो आप बताओ, स्टूडेंट्स प्ले हो गया, और फिर स्टूडेंट्स करेक्ट करो, इसको करेक्ट करो, स्टूडेंट प्लेज होगा या प्ले होगा,
स्टूडेंट्स प्ले या प्लेज, आप बताओ, ये आपके लिए है। कुछ सेंटेंस ऐसा होता है, ये वाला कंफ्यूजन में, राधा डज नॉट टीच मी। चलो मान लो राधा मुझे पढ़ाती नहीं है, ठीक है, डज नॉट टीच मी। इसको आप पॉजिटिव में करो तो फिर क्या होगा, राधा टीचेस मी, ओके। डज राधा, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो फिर क्या हो जाएगा, डज राधा टीच मी, ये इंट्रोगेटिव है। तो आप एक चीज देखो, दैट मींस ये सेंटेंस में राधा टीचेस, राधा के साथ ये जो टीच है, टीचेस के साथ ईएस लगा है ना, बट जब नेगेटिव मैंने बनाया हूं तो फिर देखो डज लगा, दैट मींस डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो दैट मींस डू के साथ ईएस उठ के आ गया, यहाँ का ईएस यहाँ पे आ गया, डन। यही फॉर्मूला है। अगर डज भी लगा दिया हो उसके बाद भी ईएस लगा दिया हो तो दिस इज रॉन्ग, नहीं होना, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरह जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाती है, राइट, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे करेक्ट है। और डज भी लगाए हो उसके साथ अगर ये भी लगा देते हो तो फिर ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये है करेक्ट। अब यहाँ पे राधा की जगह पे अगर हम लिख देते हैं आई, तो फिर क्या हो जाएगा, डू आई टीच यू, डू आई टीच राधा हो जाएगा। चलो राधा, या फिर आप यू कर लो, या फिर देम कर लो, डू आई टीच देम, क्या मैं उन लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो देखो ये करेक्ट ऑर्डर है। आप सेंटेंस को पहले पहचानो कैसे करना है, किस टेंस में ले जाना है, और टेंस लर्न करने के लिए ये प्रोसेस है। लेके चलते हैं बेटा कंटिन्यूअस में, ठीक है, कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। अब इसको अगर नेगेटिव करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो नॉट लगा दो बेटा, और अगर इसको पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाना है एम आई स्पीकिंग इन इंग्लिश, ओके। आ जाओ, अगर इसको पास्ट करना है तो फिर क्या करोगे, आई वॉज, यानी कि आई के साथ वॉज होना है, ठीक है। आई के साथ अगर आप वेयर लगा देते हो तो रॉन्ग है। इसको अगर इंट्रोगेटिव करना है तो फिर क्या करोगे, वॉज आई स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। नाउ इसको अगर शैल, दैट मींस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फ्यूचर कन्वर्ट करोगे तो फिर सेम प्रोसेस, आगे कुछ करना नहीं है। आई शैल बी स्पीकिंग, आई शैल नेगेटिव बना दो तो फिर आई शैल नॉट बी इधर आ जाएगा, आई शैल नॉट बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। सो दिस वे वी कैन चेंज सेंटेंसेस। नाउ अगर इसको हम परफेक्ट टेंस में करें तो फिर कैसे होगा, परफेक्ट टेंस, सपोज राइट लेते हैं तो दैट मींस आई हैव प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव रिटेन अ लेटर, ठीक है, क्योंकि आई के बाद हैव और यूज होता है ना, ये है आई हैव टॉट, आई हैव रिटेन, ठीक है। तो यहां पे अगर नेगेटिव करना है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट लगा दो, और अगर इंट्रोगेटिव करना है हैव आई रिटेन ए लेटर, अगर इसी को अगर पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटेन अ लेटर। तो ये स्ट्रक्चर है, आई के बाद हैड ही यूज होगा। आई के बाद अगर हैज लगा देते हो तो फिर रॉन्ग हो गया, आई हैज, नो, पीपल के बाद भी हैज लगाओगे तो फिर ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। यानी कि जब हैज और हैड या फिर हैव लगाओगे तो फिर उसके साथ साथ ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना मस्ट है, ठीक है। ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना मस्ट है, कब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ गया तो कान बंद करके, आंख बंद करके, मुंह बंद करके बेटा राइट अप कर दो, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, ठीक है, गुड। टेंस में आप कौन सा सेंटेंस को आप परफेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो, परफेक्ट का मतलब जानते हो, परफेक्ट का मतलब होता है द एक्शन विच हैज कंप्लीटेड। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव completed my
टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, इसको अगर आप पास्ट परफेक्ट में करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बस इसमें ऐड कर दो, हो गया, स्ट्रक्चर वही है, ओके। और अगर इसमें शैल हैव करना है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट हो गया, डन। आ जाओ, इसकी पहचान क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला ले लो, हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट टेंस और हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कंटिन्यूअस टेंस। हम आपको बताते हैं आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। बहुत ब्यूटीफुल फॉर्मूला है। दैट मीन्स ये एक एक्शन ले लो, मान लो यहां पे कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस ये है कि दैट मीन्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, कंटिन्यूअस टेंस स्टार्टेड एंड नाउ गोइंग ऑन इज अ डॉट डॉट रिफर्स टू व्हाट, कंटिन्यूड। कंटिन्यूअस मीन्स द एक्शन, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एट प्रेजेंट टाइम दिस इज गोइंग ऑन। फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, फॉर एग्जांपल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, मीन्स राइट नाउ दिस एक्शन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है परफेक्ट, तो परफेक्ट कैसे होगा, दैट मीन्स द एक्शन स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड यहां पे आके खत्म हो गया, मीन्स एक्शन व्हिच हैज स्टार्टेड नाउ कंप्लीटेड। फॉर एग्जांपल माई टीचिंग एक्शन हैज स्टार्टेड, मान लो 10 मिनट पहले, ठीक है, एंड नाउ जब 5 मिनट बाद, आफ्टर 5 मिनट जब इसको कंप्लीट हो जाएगा तो दैट मीन्स आई हैव टॉट, मैंने पढ़ाया हूं, आई हैव टॉट रिसेंटली कंप्लीटेड। और अगर इसी को पास्ट टाइम की बात करें हम तो फिर क्या कहेंगे, आई हैड कंप्लीटेड, मैंने कंप्लीट कर लिया था, पढ़ाया था, राइट। आ जाओ, शैल हैव कर लेंगे, बस इतनी सी डिफरेंस है। मीन्स perfect means what, again I'm telling, perfect means actions completed, perfect means action completed, okay, all right. So this way continuous means that is that action started and now it is going on, started now it is going on, that is called continuous. एंड दिस परफेक्ट मीन्स व्हाट, परफेक्ट मीन्स होता है क्या है कि कोई एक्शन हो जो कि कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटेड हो चुका है, या हो गया था, या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस एक्शंस इन दिस वे वी आर लर्निंग। अब आगे हम लोग डायरेक्ट बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आने वाला है 10th चैप्टर से कंबाइंड ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे अब। थैंक यू। A word that determines. Determines means firmly tells, right? In a solid way it tells. क्या? Quantity or number or position or status of noun or pronoun. Wonderful. कभी आप डिटरमिनर्स पढ़े होंगे, डेफिनेशन देखे होंगे, बट ऐसा क्रिस्पियर आइडिया आपको शायद ही कहीं मिला होगा। वंस मोर, डिटरमिनर्स एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन का क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, स्टेटस और पोजीशन भी बताता है, ठीक है। अब एक सवाल करोगे आप शायद कि दैट मीन्स द वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यस, यू आर 100% राइट। बट क्वालिटी वाला वर्ड को आप अलग कर दो और क्वांटिटी वाली वर्ड को आप पिकअप कर लो तो डिटरमिनर्स कहलाओगे। दैट मीन्स दैट एडजेक्टिव्स व्हिच टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, दीज आर एडजेक्टिव। और उनमें से जो एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट क्वांटिटी वो डिटरमिनर्स है। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए स्मार्ट बॉय। सो ही इज ए स्मार्ट बॉय, ये जो देखो बॉय के आगे जो वर्ड स्मार्ट यूज हुआ है ना, तो स्मार्ट टेल्स अबाउट व्हाट, क्वालिटी, राइट। ही इज ए हैंडसम बॉय, इट टेल्स अबाउट क्वालिटी। बट अगर हम कहेंगे दैट मीन्स ही हैज 5 फ्रेंड्स, आ जाओ, ही हैज 5 फ्रेंड्स, ये जो 5 है, 5 फ्रेंड्स के आगे नंबर लग गया 5, तो 5 टेल्स अबाउट अ क्वांटिटी। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ये जो मेनी वर्ड लग गया ना, ये हालांकि है तो एडजेक्टिव, लेकिन ये जो एडजेक्टिव वर्ड है दिस टेल्स अबाउट द क्वांटिटी।
आई हैव मच पेन इन माई बैक, ओह सॉरी आई हैव मच पेन मीन्स ये पार्ट मुझे दर्द कर रहा है, दैट मीन्स बैक पेन। तो मच पेन, पेन पेन दर्द, तो मच पेन। देयर इज ए लिटिल वाटर, सम वाटर इन द बॉटल, सो इट टेल्स अबाउट क्वांटिटी। ठीक है, आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हो, नो डाउट, लेकिन एडजेक्टिव में से वो वर्ड जो क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स। सो वन पॉइंट इज क्लियर हियर, I mean to say that all the adjectives are not determiners, but all the determiners are, you may say, adjective. All the articles a and the, ठीक है। Now possessive, देखो possessive pronouns भी कहलाता है, possessive adjectives भी कहलाता है, ठीक है। तो possessive pronoun में देखो my, our, your, his, their, okay, these are the words possessive pronoun। possessive pronoun को possessive adjective भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ हम डिफरेंस बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हो। क्या क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर द वर्ड्स को आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में है ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, सो दीज आर द वर्ड्स called distributive adjectives, right? Now interrogative pronouns, what, which, whose, what, which, whose, these are called interrogative pronoun, right? So these are called quantifiers. कैसे? Any, all, some, much, many, few, little, more, several, less. So these are the words which are called determiners. All these words का usage we will learn, ठीक है। Another word comes, that is numbers. There are two type of numbers called cardinal number and ordinal number. Step by step we will learn. सबसे पहले देखो, पॉजिटिव को प्रोनाउन भी कहा जाता है, पॉजिटिव को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला में हम यही चीज आपको समझाने के लिए यूज किए हैं। सम सेंटेंस वी यूज इट एज ए प्रोनाउन, इन सम सेंटेंस वी यूज इट एडजेक्टिव, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड पार्ट इज फॉर एडजेक्टिव एंड दिस पार्ट इज फॉर प्रोनाउन। मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, ठीक है, एंड हियर मेनी आर एब्सेंट, यानी कि देखो इन दिस सेंटेंस में देखो ये जो मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपका नाउन है, तो नाउन से पहले यूज हुआ है मेनी, यानी कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव, मेनी एडजेक्टिव, अच्छा एडजेक्टिव में से जो वर्ड क्वांटिटी बता रहे हैं वो डिटरमिनर्स है ना। तो यानी कि ये एडजेक्टिव है पर ये क्या है? डिटरमिनर्स है। पर यहां पे देखो आप इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन के रूप में जो वर्क कर रहे हैं यहां पे मेनी आर एब्सेंट, यानी कि मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यहां पे मेनी बहुत सारे लोग एब्सेंट है। तो यहां पे प्रोनाउन की बात हो रही है। यहां पे मेनी किसको रिफर कर रहे हैं? मेनी यहां पे ऑलरेडी उस सेंटेंस में कोई वर्ड, कोई नाउन दिया हुआ है जिसको रिफर कर रहा है वो, ठीक है। तो ये मेनी यहां पे डिटरमिनर्स नहीं है इन दिस सेंटेंस। सेम तरीके से देखो और एक सेंटेंस ले लो, सम कैंडिडेट्स आर फेल्ड, ठीक है। तो यहां पे देखो कैंडिडेट्स, ये जो नाउन है, नाउन के आगे सम वर्ड यूज हुआ है ना, तो सम वर्ड यहां पे कैंडिडेट्स के आगे यूज होके ये रिफर कर रहा है, दिस इज एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में से कुछ वर्ड वो है दैट गिव्स अस क्वांटिटी, तो वी कॉल इट डिटरमिनर्स। बट यहां पे सम आर फेल्ड, सम बोले तो हाँ किसी पर्सन को रिफर कर रहा है, लेकिन कौन पर्सन ये डिपेंड करता है कि दैट मींस इसके प्रीवियस जो सेंटेंस है उसमें नाउन है कौन, देखो, ठीक है। आ जाओ नाउ, व्हाट वर्क डू यू लाइक, व्हाट वर्क, कैसा वर्क आपको पसंद है, तो व्हाट वर्क, तो ये वर्ड व्हाट रिफर्स टू डायरेक्टली टू व्हाट, वर्क। बट यहां पे देखो दिस वर्ड इज यूज्ड, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली टू आस्क, only to ask something, what is your name, this is an interrogative pronoun, right? Now whose pen is this, अब ये देखो डायरेक्टली यहां पे पेन को रिफर कर रहा है ना, कौन, whose, बट यहां पे whose is this pen, यहां पे देखो ये प्रोनाउन है, बट यहां पे ये क्या है, एडवर्ब, डिटरमिनर्स है। इधर रोड इज सेफ, इधर रोड, यानी कि रोड के आगे आ गया है इधर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एक है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो ये है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स है जो कि दैट मींस जस्ट बिफोर
नाउन प्रोनाउन यूज होता है। आपको यहां पे डिफरेंशिएट करना है। एक बेसिक आइडिया समझ लो, आप याद कर लो कि हाँ, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो एडजेक्टिव अगर गिव्स क्वांटिटी, वही डिटर्मिनर्स है। और आसान भाषा मेरे पास नहीं है बॉस, ठीक है बाबू। तो आप समझो यहां पे सम कैंडिडेट्स, यहां पे सम जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव तो है लेकिन इट टेल्स अबाउट क्वांटिटी। मैंने क्या कहा था, एडजेक्टिव में से जो क्वांटिटी या नंबर बताता हो दिस इज कॉल्ड क्या, डिटर्मिनर्स। तो देखो फर्स्ट कंफ्यूजन, फर्स्ट डाउट इज ओवर नाउ। आई थिंक देयर विल बी नो ट्रबल, वी विल कम। अच्छा, ए एंड डी का यूज बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। आ जाओ आगे चले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में से दिस है, दीज है, दैट है, दोज है, ठीक है। आ जाओ, दिस को हम लोग जनरली उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे नियरेस्ट थिंग को रिफर करें, या फिर दीज को नियरेस्ट थिंग को, या फिर प्रेजेंट टाइम में जो बात हो रही है, ठीक है। और दैट को और दोज को फार और पास्ट थिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दीज को प्लूरल के लिए यूज करते हैं और फिर दोज को, सॉरी हाँ, दोज को भी प्लूरल के लिए यूज करते हैं। दिस को सिंगुलर के लिए और दैट को सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। आपका जो डेफिनेशन कुछ है क्वांटिफायर्स, यहां पे डायरेक्टली आ जाते हैं क्वांटिफायर्स में। सबसे पहले क्वांटिफायर्स में कुछ वर्ड है जैसे कि फ्यू है, ठीक है, फ्यू है, लिटिल है, ठीक है, सम है, मेनी है। तो यानी कि यहां पे देखो फ्यू, ये जो टाइप है दैट इज फ्यू, सम, मेनी, इसको यूज करते हैं हम लोग जो नाउन काउंटेबल हो, ठीक है। पर ये जो लिटिल, सम, मच, ये जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। लिटिल, सम, मच, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, टच कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बस ओनली फील कर सकते हैं। बट जैसे कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव मेनी रुपीज, ओके, आई हैव मेनी फॉल्ट्स, ठीक है। तो मेनी फॉल्ट्स, जो फॉल्ट्स हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मच पेन, आई हैव मच पेन, मुझे बहुत दर्द है। आई हैव मच लव फॉर यू, राइट। देयर इज ए लिटिल वाटर, लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, ठीक है, सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। आ जाओ लेस। अब यहां पे लेस, सिवरल और मोर कहां पे यूज करते हैं हम लोग? लेस को हम लोग उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे कहीं कंपैरिजन हो। अगर सपोज किसी चैप्टर में, किसी पैराग्राफ में कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उस जगह पे जहां पे कंपैरिजन वो भी लेस, तो आई हैव गॉट लेस अमाउंट, आई हैव गॉट लेस नंबर्स, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे कंपैरिजन की बात हो रही है। सपोज की क्लास में आई गॉट लेस नंबर्स देन राहुल, तो वहां पे आप लेस लगा सकते हो। सेवरल मिस्टेक्स आई हैव डन, ठीक है, काउंटेबल नंबर के लिए यूज होता है। मोर, मोर मीन्स कंपैरेटिवली जहां पे जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो दिस वे वी आर यूजिंग इट। तो देखो ये जो क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स में से एक मस्त यूज वाला है क्वांटिफायर्स, आपको बताते हैं फिर डिटर्मिनर्स में। इसको आप पढ़ोगे तो गदगद हो जाओगे। फिर देखो फ्यू और लिटिल दोनों का मीनिंग, दोनों का क्वांटिटी लगभग बराबर है, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी आप ये समझो कि ना के बराबर है। मान लो, एक एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, मान लो कि 100 जेंटलमैन को हमने दावत दे रखा है टू हैव माय बर्थडे पार्टी, ठीक है। और वो बर्थडे पार्टी में अगर गिने चुने 5 से 7 लोग आए हैं तो अच्छा लगेगा। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? वहां पे हम लिखेंगे फ्यू गेस्ट्स हैव अराइव्ड इन माय बर्थडे पार्टी, ठीक है। फ्यू गेस्ट मीन्स वो गेस्ट हैं 100 में से अगर 4-5 लोग आए तो फिर ना के बराबर ही ना हो गए हैं। अच्छा, उससे अधिक, थोड़ा सा अधिक अगर ले लो आप, तो फिर जो है दैट मीन्स 14 to 15, इस जगह पे आप आ फ्यू मीन्स हाँ सम, समवेयर देयर्स मीन्स आ फ्यू, मतलब यहां पे कितना होगा? 4 to 5 लोग होंगे, ठीक है। आ जाओ, बिल्कुल वही क्वांटिटी इसमें भी है। लिटिल, 100 लीटर मिल्क में से अगर आपको कोई दे के गया है 3-4 लीटर मिल्क, तो फिर शादी का पार्टी आप कैसे मैनेज करोगे कॉफी पिलाने के लिए? नहीं ना पॉसिबल है। आ जाओ आ लिटिल, मान लो एक बॉटल, 1 लीटर वाटर बॉटल में आ लिटिल वाटर इज देयर। आपके कोई दोस्त बहुत थर्स्टी है और एकदम समर सीजन चल रहा है, राइट? तो आप क्या करोगे? फ्रेंड देयर इज ए लिटिल वाटर, आ लिटिल वाटर, यानी कि वो समझ जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत पानी है, हमारा प्यास बुझ जाएगा, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि सॉरी यार लिटिल वाटर इज देयर,
यानी कि हम समझ जाएंगे कि पानी इतना कम है कि किसी को पिलाने लायक नहीं है। तो लिटिल का मतलब और फ्यू का मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसीलिए जनरली सेंटेंस में आ फ्यू लगा के सेंटेंस लिखी जाती है, आ लिटिल लगा करके लिखी जाती है। कैसे एग्जांपल दें? आ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, आ लिटिल लर्निंग, आ लिटिल लर्निंग। अगर लिटिल लर्निंग लगा देते हो तो सेंटेंस ही रॉन्ग है, ठीक है। आ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव, मेरे पास बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप का क्लस्टर नहीं है, फ्रेंडशिप का टीम नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम फ्यू फ्रेंड नहीं कहेंगे। आ फ्यू फ्रेंड विच आई हैड इन माई चाइल्डहुड दे आर लिविंग अब्रॉड नाउ। जो बचपन में जो मेरे गिने चुने दोस्त लोग थे, आज वो लोग अब्रॉड रह रहे हैं, ठीक है। बट यहां पे सवाल उठ रहा है कि दैट मीन्स नो बॉस, ये द फ्यू और द लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर क्या मीनिंग क्या है? सुनोगे? बहुत बेहतरीन है। द फ्यू और द लिटिल का यूज कैसे है? द फ्यू और द लिटिल का यूज उस जगह पे है मीन्स थोड़ा बहुत ही था बट अब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स इन माई प्राइमरी स्कूल, दे ऑल आर एक्सपायर्ड, ठीक है। सो द फ्यू चॉकलेट्स आई हैव गॉट इन माई बर्थडे पार्टी आर मेल्टेड। द फ्यू कप्स ऑफ आइसक्रीम, द फ्यू कप्स ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम बार है यहां पे, ठीक है, सॉलिड पीस। द फ्यू कप्स ऑफ आइसक्रीम आई हैड all are gone melted. The few toffees I have kept for you, but these are taken away by my daughters. तो यहाँ पे बहुत कम ही टॉफीज मैंने रखे थे, किसके लिए? आपके लिए बचा करके रखे थे, बट these are also have taken. मीन्स आप ये समझाने चाहोगे द फ्यू और द लिटिल की बात उस जगह पे होती है कि कम ही था, बट वो क्या हो गया? या तो यूज हो गया, या फिर खत्म हो गया, या फिर वेस्टेड हो गया। The few mistake I used to do in my answer writing is over now. Means अब मेरी राइटिंग में कोई क्या नहीं होता है? Mistakes are not there. ठीक है, थोड़ा बहुत होता था, ठीक है, अब वो ओवर हो गया है। तो उस सेंस में आप द फ्यू को यूज करते हो। नंबर्स दो तरह के होते हैं। नंबर्स एक होता है कार्डिनल नंबर एंड एक होता है ऑर्डिनल नंबर। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज बताया कि दैट मीन्स नो पोजीशन बताने के लिए मैंने बताया, पोजीशन भी बताता है क्या? डिटरमिनर्स कैसे बताता है पता है आपको? आ जाओ दिखाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, 100, ठीक है, 1000, ठीक है, ये सब। बट यहां पे जैसे कि ऑर्डिनल नंबर उसको कहा जाता है फर्स्ट, सेकेंड एंड देन 40th, ओके, 100th, ओके, 5th। आ जाओ यहां पे, इसमें दोनों में नंबर में क्या डिफरेंस है? कार्डिनल नंबर उसको कहा जाता है दैट मीन्स आई वांट 5 किलो शुगर। तो देखो 5 किलो या 4 किलो शुगर जो है डायरेक्ट क्वांटिटी रिफर कर रहा है, ठीक है। आई हैव 25 गेस्ट्स, तो ये इसका जस्ट क्वांटिटी बता रहा है, राइट। बट यहां पे ऑर्डिनल नंबर उसको कहते हैं दैट मीन्स ऑर्डर, that means when some position, that means some number is there but in particular position. For example, I got 40th rank in all India exams. I got 40th rank, यानी कि सपोज कि 1000 पर्सन को कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है ऑल इंडिया रैंक में, उस सीरीज में 1 to 1000 में से हमारा पोजीशन कहां पे है? 40th है, राइट। किसी को जो है वो पोजीशन मिला है 100 पोजीशंस, किसी को 5th रैंक मिला है, यानी कि एक जो सीरीज है, सीरीज ऑफ नंबर है, सीक्वेंस। अब यहां पे देखो कैलेंडर है। अच्छा, आज का डेट क्या है? आज का डेट है 29 नवंबर। नो 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 नो, आज तो 27 फरवरी। नो यार, आज तो 21 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो आप ऐसे कहो ना कि आज कौन सा है? दैट मीन्स 1st of September, 26th जनवरी, 3rd अगस्त, ऐसे बोलते हैं कि ना कि 3 अगस्त नहीं, 15 अगस्त नहीं,
15th अगस्त, दैट इज करेक्ट। मीन्स ये जो मंथ का दैट मीन्स 30 डेज का जो सीक्वेंस है, सीरीज है, उनमें से आज का डेट कौन सा है, पोजीशन क्या है, 16th, 17th, 19th, ये कहलाता है फिर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। ये ऑर्डिनल नंबर टेल्स द पोजीशन ऑफ नाउन। ठीक है, नाउ स्टेटस कहां, स्टेटस कैसे कहलाता है, देखो नंबर तो ये बताता है दैट मींस कार्डिनल नंबर काउंट कर देता है, क्वांटिटी बता देता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ स्टेटस कैसे होगा, स्टेटस कैसे, कौन सा वर्ड ऐसे जो स्टेटस बताता है, दोज गर्ल्स हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दोज गर्ल्स, वो सारे गर्ल्स, या फिर यहां पे आप दीज गर्ल्स भी लगा सकते हो। ठीक है, दीज गर्ल्स हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने जो गर्ल्स खड़ी हैं, ठीक है, आर क्वालिफाइड फॉर नीट। तो यहां पे इस गर्ल्स का दीज लगा करके या दोज लगा करके यहां पे हम इस गर्ल्स का क्या बता रहे हैं, स्टेटस बता रहे हैं। नाउ दैट पेन विच यू गिफ्टेड मी इज लॉस्ट। तो दैट पेन, मेरा कौन सा पेन लॉस्ट हुआ है, वही पेन, मीन्स उस पेन का हम आप स्टेटस बता दिया यहां पे, दैट पेन। ठीक है, तो दैट पेन यहां पे रिफर टू क्या कर रहे हैं कि लॉस्ट हो चुका है, यानी कि स्टेटस भी बताया गया है। दोज एप्पल्स आर क्रैब एप्पल्स, लो, दोज एप्पल्स आर क्रैब एप्पल्स, दीज टोमेटोज आर रॉटेन। तो दैट मीन्स अब ये टोमेटोज की बात कर रहे हैं ना हम, दीज टोमेटोज आर रॉटेन, दीज बनानाज आर रॉ बनानाज। तो ये बनाना की दीज लगा करके लुक, दीज बनानाज आर रिपेन, ओके, या फिर रॉ लगा दो, कच्चा। तो इस बनाना दीज लगा करके हम क्या बनाना की स्टेटस बता रहे हैं ना, ओके। तो दिस वे वी हैव लर्नड व्हाट डिटरमिनर्स। आइए आपको एक स्पेशल यूज सिखा देते हैं आज, यूज ऑफ द। यूज ऑफ द आपने बहुत जगह पे सीखे हैं, बहुत जगह लर्न किए हो, आपको आज यूनिक चीज सिखाते हैं, वो है कि द स्कूल और स्कूल में डिफरेंस क्या है। अगर द लग गया तो फिर क्या यूज होता है, क्या रिफर करता है, और अगर चर्च के आगे कुछ नहीं लगा तो फिर इसका मीनिंग क्या है। अब यहां पे देखो दो सेंटेंस आई हैव रिटन एंड आई एम शोइंग इट। राहुल हैज गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड राहुल हैज गॉन टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। आ जाओ, यहां पे जब द लग गया है तो दैट मींस इस सेंटेंस में इट रिफर्स दैट राहुल हैज गॉन टू यूनिवर्सिटी नॉट फॉर टीचिंग और लर्निंग, बट ये जो राहुल गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी ही हैज गॉन फॉर आइदर फॉर टीचिंग और फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम द नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पे उस काम के लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल चर्च में किस लिए, प्रेयर के लिए। अच्छा, प्रेयर के लिए अगर आप जाते हो या कोई जाता है तो फिर आप द नहीं लगा सकते हो, लेकिन अगर ओनली फॉर विजिटिंग एंड ओनली फॉर एंजॉयमेंट अगर आप जाते हो तो फिर कहा जाएगा कि दैट मींस ही हैज गॉन टू द चर्च, वी हैव विजिटेड द मॉस्क। अब दा लगा दिए हो तो फिर दैट मींस उस मॉस्क में नमाज नहीं होती है, यानी कि आप विजिटिंग पर्पस में गए हो या फिर एंजॉयमेंट पर्पस में गए हो, राइट। यूनिवर्सिटी दैट मींस जब पीपल यूनिवर्सिटी को विजिट करने जाते हैं, ऑब्जर्व करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, साइड व्यू देखने जाते हैं तो फिर द यूनिवर्सिटी लगाते हैं। नहीं तो फिर स्टूडेंट्स, सपोज 100 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यहां पे दा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि द स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर पर्पस क्या है, लर्निंग पर्पस है। ओके, 5 प्रोफेसर्स हैव बीन टेकन रिटायरमेंट, 5 प्रोफेसर हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम BHU। फ्रॉम के बाद देखो दा नहीं लगाया हूं, क्यों? कि दैट मींस दे हैड बीन देयर, राइट। नाउ 5 teachers from Valia has shifted to BHU यूनिवर्सिटी। तो ये 5 टीचर है तो BHU यूनिवर्सिटी में गए हैं, यानी कि यहां से गए हैं ये किस लिए, BHU यूनिवर्सिटी। अगर हम दा लगा देते तो फिर क्या हो जाता,
ये टीचर लोग गए हैं ओनली विजिटिंग पर्पस में, लेकिन दा चूंकि नहीं लगाए हैं, दैट मींस 5 टीचर्स हैव गॉन, 5 लेक्चरर्स हैव गॉन फ्रॉम बलिया फॉर व्हाट? टीचिंग पर्पस। नेक्स्ट एग्जांपल आई विल शो, कभी आप दा बोलते हो, कभी आप दी बोलते हो, कौन सा करेक्ट है? दा करेक्ट है या दी करेक्ट है? ए, दा, ये डी है, ए है, और दी इसकी प्रोनाउंसिएशंस और इसका प्रोनाउंसिएशन दा है। कैसे पता आपको? लुक, कैसे पता? दी प्रोनाउंसिएशन THE की प्रोनाउंसिएशन दी होती है कब? जब इसके बाद जो नाउन है वो नाउन अगर वावेल से स्टार्ट है तो, और दा प्रोनाउंसिएशन होती है जब उसके आगे जो नाउन है इफ नाउन स्टार्ट्स विद कंसोनेंट लेटर। टू क्लैरिफाई दिस आइडिया हम बता दें आपको, फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स, द टीचर, द लेक्चरर, द फार्मर, द पियोन, द मैंगो, द प्रिंसिपल, द, बट द यूनियन, द ऑक्स, द यूनिवर्सिटी। अब ये देखो यहां पे दी प्रोनाउंसिएशन क्यों होती है? दी प्रोनाउंसिएशन इसीलिए कि दैट मींस इसके आगे जो नाउन है उस नाउन का स्टार्टिंग वावेल से है। सो दी यूनियन, दी ऑक्स, दी अम्ब्रेला, ठीक है। सो दिस वे वी हैव लर्नड। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे होता है। टुडे वी विल लर्न व्हाट इज कॉल्ड मॉडल्स, एंड मॉडल्स का यूजेस क्या है और मॉडल्स का स्पेशल टेक्निक्स ऑफ यूजिंग क्या है, and I will describe before you all the tricks and techniques of models, and I'll give you the live examples. With these rules and regulation, I have brought before you some practice also. Okay, so we will do it. What type of question may come in your competitive exams, what type of question may come in your board exams, I will explain it in a detailed way. So what is called models? Models is the mood of the speaker or doer or subject in a sentence. Model एक वो वर्ड है जो स्पीकर का, सेंटेंस में जो स्पीकर होता है और फिर डूअर होता है या फिर मेन सब्जेक्ट होता है, तो उनका या उसका क्या बताता है? मूड बताता है। मीन्स इसका और एक डेफिनेशन ले सकते हैं आप, मॉडल एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एक्शन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड मॉडल। मीन्स एक्शन का मैनर क्या है, एक्शन का मोड क्या है, जो बताता है उसको मॉडल कहते हैं। इट एक्सप्रेस आइडियाज लाइक विश, किसी के दिल की इच्छा बताती है, ठीक है। एबिलिटी, एबिलिटी मीन्स सक्षमता बताती है, राइट। परमिशन, राइट। एंड देन इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना। एंड देन ऑब्लिगेशन, इट टेल्स अबाउट दैट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन रिफर्स टू दैट कंपल्सरी एक्टिविटी, ड्यूटी, ओके। नेसेसिटी, जरूरत, ड्यूटी, okay, so it tells about that. Some examples of models are may, can, shall, must here, okay. So now finally we will learn that the techniques. may तीनों जगह पे यूज कर सकते हो आप। may shows the wish, may God bless you। तो जब आप किसी को ब्लेस करना चाहोगे, जो किसी को आप विश करना चाहते हो, दैट मींस may you live long, he may get well soon, तो he may get well soon. When you are showing the wish, may God bless you, may you live long, तो वहां पे आप may यूज करते हो। उसका दूसरा ऑपोजिट वर्ड क्या है बेटा? दैट मींस इट शोज, कैन इंडिकेट्स दैट एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, सक्षमता बताती है। कैसे? आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, आई कैन राइड बाइक्स, दैट मींस बाइक राइड करने का जो एबिलिटी है वो बताती है कैन। ओके, नाउ देयर इज अनदर वर्ड्स, polite expression, may is used for polite way of seeking permissions. May I go to washroom? As a student generally टीचर से परमिशन मांगते हैं, तो दैट मींस वो क्या कहते हैं? May I go to washroom? तो यहाँ पे जब आप may यूज करते हो तो दैट मींस you are showing your humbleness. But when you are using can I go to washroom, that means this shows proud way of seeking permission. थोड़ा सा घमंडी, थोड़ा सा प्राउडिटी दिखाते हो, राइट। नाउ अनदर यूज ऑफ मे का है, क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग थिंग्स, पॉसिबिलिटी। अच्छा, पॉसिबिलिटी एंड कैन इज ऑल्सो इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन, इट मे रेन मीन्स बारिश हो सकती है। देन इट कैन रेन, बारिश हो सकती है,
ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप मे लगाते हो यानी कि देयर इज नो इंडिकेशन, यू आर शोइंग जस्ट एज ए सपोज कि वेदर कंडीशन ऐसा जो है डिम डिम दिख रहा है, तो आप यू आर शोइंग द पॉसिबिलिटी इट मे रेन, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाला है. बट वेन यू आर सेइंग दैट इट कैन रेन, दैट मीन्स यू हैव ऑब्जर्व्ड सम पैचेस ऑफ क्लाउड in the sky. Now you are very much sure that now it can rain. Means there is a more than 70% chance अगर है तो फिर you can use that word can. But अगर below 50% chance of happening है तो you can use may. I hope it is clear to you. Come back. Next formula, third formula. I am giving you examples with a combined way. Should, must and ought to we will learn. Should, देखो should is used for showing responsibility and must is used for showing duty or obligations, okay, where ought to shows wishfulness. Okay, now I am giving you example. You should complete your daily activities on time, means it's a responsibility. You should obey your parents. You should complete your duties punctually. तो यहां पे देखो आपकी जिम्मेदारी समझाया जा रहा है, राइट. बट अगर मस्ट यूज करते हो तो फिर क्या करोगे? दैट मीन्स यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ योर कंट्री. यू मस्ट प्रोटेक्ट योर कंट्री फ्रॉम ऑल, अच्छा, प्रोटेक्ट योर कंट्री बाय ऑल मीन्स. ठीक है, तो यू मस्ट ईट फॉर सर्वाइवल. अगर आप खाओगे पियोगे नहीं तो आप जी नहीं सकते हो. जीने के लिए आपको खाना पीना पड़ेगा, राइट. Now, whereas ought to indicates what? Indicates willfulness. अगर सपोज कि कहीं ऐसी बात आ गई कि आप किसी को मदद करना नहीं चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर करते हो तो फिर अच्छी बात होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू ought to love your neighbors. अगर आप नेबर से मोहब्बत नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, कोई बात नहीं. अगर आप घर के दरवाजे पे जो गरीब लोग आए हैं, भिखारी आए हैं, भीख दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, कोई बात नहीं. तो दैट मीन्स you ought to help the poor. You ought to help the beggars. तो यहां पे you must नहीं लगाओगे आप बेगर के लिए या नेबर के लिए, आपकी willfulness है ये. ought to का यूज करेक्ट यूज है. Come back to the next words. For seeking permission, आ जाओ, बेस्ट यूज हम बताते हैं यहां पे. कभी हम will का भी यूज करते हैं for seeking permission. Will I help you? Can I help you? May I help you? यहां पे कैन, अनदर वर्ड कैन भी लगा सकते हो आप, कैन भी लगा सकते हो. और शुड आई हेल्प यू, इसमें फर्क क्या है जानते हो? डिफरेंस क्या है जानते हो? देखो बेटा, विल या फिर कैन. विल और कैन शोज क्या है बेटा? नॉर्मल एटीट्यूड ऑफ स्पीकर. नॉर्मल एटीट्यूड इन द सेंस, सपोज किसी अननोन पर्सन को हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि विल आई हेल्प, कैन आई हेल्प. तो यहां पे देखो उनके लिए कोई हम्बलनेस नहीं है, बट खुद क्या दिखा रहा है कि हाँ, आई एम एन हट्टा कट्टा एबल्ड पर्सन, आई कैन हेल्प यू. ठीक है, तो जनरली जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो या फिर परमिशन पूछते हो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो दैट शोज योर नॉर्मल एटीट्यूड. थोड़ा सा प्राउड एटीट्यूड होता है, राइट. बट जब आप यूज करते हो मे आई हेल्प यू सर, may I help you, may I go out now, so it shows that you are seeking permission, respecting that person's, you are showing your humbleness, you are showing your manners. But अगर आप यूज करते हो should I go now, should I take your leave now, तो जब आप should लगाते हो तो इसमें जो आपका पर्सन है ना, उनको आप बहुत ज्यादा ओबे करते हो, उनको आप बहुत ज्यादा हम्बलनेस दिखा रहे हो. क्या मेरा अब जाना उचित रहेगा? कि सपोज यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम योर बॉस, फ्रॉम योर हेडमास्टर और प्रिंसिपल ने आपको कुछ वर्क दिया और उन्होंने उसके बाद जो है यू आर डूइंग, ठीक है, अब वर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन आपका ओबीडियंट नेचर आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि कैसे जाए हम. आप एक वर्ड पूछ दो, एक वर्ड से क्वेश्चन कर दो आप, क्या कैसे? शुड आई गो नाउ सर, मीन्स अब मेरा जाना उचित रहेगा, आप ही बताइए. तो दैट मीन्स जब आप शुड लगाते हो फॉर सीकिंग परमिशन,
अगले वाला बंदा को जो है आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। और मे जब लगाते हो तो थोड़ा सा हम्बलनेस, मीन्स यू आर हम्बल, यू आर शोइंग योर हम्बलनेस। बट यहां पे शुड जब यूज करते हो तो तब आप एक्सट्रीम हम्बलनेस दिखाते हो, एक्सट्रीम ओबीडियंस दिखाते हो। बट अगर कैन यूज करते हो या विल यूज करते हो तो यहां पे कोई हम्बलनेस नहीं है, बट आप ये शो कर रहे हो एज फॉर मैटर ऑफ सेइंग, एज ए फॉर्मेलिटी, नथिंग एल्स। नेक्स्ट यूज हम लोग जनरली यूज करते हैं डेयर टू। डेयर टू शोइंग करेज में यूज होता है, ठीक है। नीड टू शोइंग नेसेसिटी, जरूरत के लिए यूज होता है, राइट। यूज टू शोइंग इरेगुलर मोड ऑफ पास्ट एक्टिविटी, कभी कभार किया करते थे, तो वो एक्शन को यूज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज टू का यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I dare to go to the graveyard at night. Do you dare to go in the funeral spot? You need not to quarrel with her. You need not to quarrel with her. Who dare to fight with the builder of the city? तो dare means किसका हिम्मत है? Who dare to fight with the builder of the city? Right. Used to means I used to, कुछ चीजें याद आ रहा है, अब बचपन को रिकैपिचुलेट कर रहे हो, राइट। रिकैप मोड में, हाँ, रिकैपिचुलेशन मोड में आप चले गए और फिर आपको कुछ बीती हुई दिन, कुछ बीती हुई पल जो है आपको बहुत ज्यादा सता रहे हैं, ठीक है। तो आप यूज करो, आई यूज टू फ्लाई काइट, आई यूज टू फ्लाई बैलून इन द ओपन स्काई, आई यूज टू राइट लेटर एंड drop it unanimously. Wow, wonderful. I used to means कभी कभार आप क्या करते थे। I used to fight with my friends also. I used to fight with my friends. But आज की डेट में क्या है, सब फाइट में कुछ नहीं है, राइट। तो जब आप कोई चीज बीती हुई दिन में इरेगुलर वे में किया करते थे, उस जगह पे यूज टू का यूज करोगे आप। नीड टू कहाँ पे यूज करोगे, जहां पे जरूरत है। Everybody need to help the poor, right? I need not take care the haughty persons. Last examples I am giving you, last rules I am giving you. कभी आप जब यूज करते हो, that means you know am to, सपोज कि फ्यूचर का कोई एक्शन आप करने वाले हो, ठीक है। तो फ्यूचर का एक्शन करने वाले हो तो तब आप शो करोगे, that means you know you are showing your wish of actions. For example, I am to go to Kolkata. Suppose I am to go to Kolkata. जब am to लगाती है आपने तो you are showing your wish. कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई श्योरिटी, सर्टेनिटी नहीं है। बट जब आप लिखते हो, दैट मींस यू नो आई हैव टू गो टू कोलकाता, आई हैव टू गो टू कोलकाता, दैट मींस यू नो यू आर शोइंग योर सिंसियर, यू नो, सर्टेनिटी, यू आर शोइंग योर कंफर्मेशन दैट यू आर गोइंग। ओके, सो देखो, हैज टू, हैव टू और हैड टू, इट शोज व्हाट, कंपल्शन ऑफ एक्टिविटी, जो होने वाला है, शोज द प्रॉमिस। बट जब आप यूज करते हो एम टू, आर टू, is to, you are showing your wish of action that is going to. Now, I have brought before you such kind of, you know, live questions. ये क्वेश्चन आपके लिए हैं. I will not help you. Try. I am giving you 1 minute time for checking whether you are able to do it or not. What is the questions? Fill in the blanks with models. अब models का ऑप्शन भी दे रखा हूं यहां पे. आ जाओ. First question, I him to do it. I, अगर may लगाते हो, I may him, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। I dare him, कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीड हो गया ना, I need him, मुझे उनकी जरूरत है, to do it, ये चीज करने के लिए मुझे उनकी जरूरत है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो, you need not, you cannot go there, ये भी हो सकता है, you cannot go there मीन्स यू नो मैं जान रहा हूं कि आपके पास क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है, हो सकता है। या फिर नीड नॉट, जरूरत नहीं है आपको वहां जाने की। यू मे नॉट गो देयर, सपोज, ये तीनों ही करेक्ट हैं। सपोज मम्मी पापा हैं और वहां पे जाके आपका खतरा हो सकता है, तो फिर बेटा को बोल दिया मम्मी ने कि बेटा वहां पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी तीनों ही करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे नीड नॉट बेटर है, यू नीड नॉट गो देयर, क्या जरूरत है। आ जाओ, नेक्स्ट वन क्या है, ही डैश वर्क और स्टार्व, या तो फिर जो एडमिशन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑट टू का यूज हमने देखा है कि विलफुलनेस, कैन, एबिलिटी और मस्ट, एकदम कंपल्सरी। तो यहाँ पे ही
मस्ट वर्क, यहाँ पे मस्ट करेक्ट है, मस्ट वर्क और स्टार्व, या तो भूखा रहे या फिर कुछ काम धाम करे, ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट है, कंपल्सरी एक्टिविटी। समबॉडी टू हेल्प दिस पुअर बेगर्स, somebody ought to, ought to help these poor beggars। may के साथ to यूज नहीं होता है, या तो need होता है या फिर ought होता है, तो यहाँ पे poor beggars की बात आ गई तो ought to लगा दो फिर फट से, ठीक है। now he ran fast so that, he ran fast, बेटा एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखो ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है, देखो he ran fast, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है can भी है, could भी है, might भी है, तो यहां पे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर पास्ट फॉर्म में है, यानी कि दैट के बाद जो पार्ट है ये भी अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इन दिस सेंटेंस देखो टू पार्ट है, ठीक है, टू पार्ट्स है इन दिस सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स, क्या है, ही रैन फास्ट, ठीक है, आ जाओ। सो दैट ही डैश, ये दैट के बाद से ये नेक्स्ट पार्ट है, तो अगर बिगिनिंग पार्ट या लास्ट पार्ट अगर आपका पास्ट फॉर्म में है, पास्ट टेंस स्ट्रक्चर में है, तो इस चीज को मैनेज करना होगा, यानी कि कैन होगा नहीं, फ्योर। अब ये देखो कोड या माइट से, ठीक है, तो ही रैन फास्ट सो दैट, ही माइट होगा या फिर ही कुड लगा दो, ठीक है, आ जाओ। टीचर सेड, बिल्कुल वही प्रोसेस है, टीचर सेड, देखो यहां पे सेड आ गया, दैट मींस पास्ट फॉर्म में है, टीचर सेड दैट द बॉय, तो दैट के बाद ये भी पास्ट फॉर्म करना है हमें, जब ये पास्ट फॉर्म करना है तो मे होगा नहीं, शैल भी नहीं होगा ना, तो फिर क्या बचा, माइट, ठीक है, गुड। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहां पे स्टूडेंट डैश प्रिपेयर देयर लेसन्स वेल, अब ये बताओ वेल बिफोर देयर बोर्ड एग्जाम्स, तो अब टीचर को क्या, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, शुड मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, या माइट विश, या फिर कैन, या फिर मस्ट मीन्स कंपल्सरी। देखो यहां पे देखो माइट भी रॉन्ग है और कैन भी रॉन्ग है, ठीक है, शुड और मस्ट में जबरदस्त फाइट है, तो स्टूडेंट शुड प्रिपेयर, अब आप शुड लिखोगे या फिर मस्ट लिखोगे, सोचो, शुड का यूज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मस्ट का यूज क्या है, कंपल्शंस, तो हम कहेंगे दोनों ही करेक्ट हैं, मस्ट लगा दो, स्टूडेंट मस्ट भी करेक्ट है और शुड भी करेक्ट है, ओके, दोनों ही करेक्ट कर दो आप, डन। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स डैश नॉट कैरी बुक्स इन द एग्जाम हॉल, अब यहां पे देखो कैंडिडेट्स क्या चीज एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकता, क्या है, मे तो होगा नहीं, सेल भी नहीं होगा, ठीक है, कैन और मस्ट, देखो कैंडिडेट्स कैन नॉट कैरी, नहीं ले जा सकते, क्या, बुक्स इन द एग्जाम हॉल, मस्ट नॉट किसी भी हाल में नहीं, तो यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं, आप कैन भी लगा सकते हो या फिर मस्ट, दोनों ही करेक्ट है, बट ये दोनों रॉन्ग हैं, मे और शैल। नेक्स्ट, वी ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री की लॉ हमें हर हाल में क्या करना है, ओबे है, इसमें मस्ट लगा दो, आगे पीछे मत सोचा करो आप, ठीक है, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, वी डैश टू लव आवर नेबर्स, यहां पे मैंने समझाते वक्त बताए थे वी ऑट टू ना, वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, सो देखो ये जो लाइव एग्जाम्पल्स मैंने समझाया आपको, इतना कर लोगे ना तो आई होप दैट कोई भी एग्जाम्स आप बीट कर लोगे।